With this wonderful thought, let us begin this celebration by lighting the lamp. Now I would like to invite today's honorable chief guest, Mr. Jodharam Gurjar ji, founder of PPS, our special guest, director sir, and respected principal ma'am for lighting the lamp. तू जहाँ मेरा है वो जहाँ माँ, मेरे सर पे तेरा आसमां माँ, तुझसा है कोई दूसरा कहाँ, तू सबसे प्यारी मेरी भारत माँ है, सबसे प्यारी मेरी भारत माँ, मेरी माँ भारत माँ। पहचान मेरा पता, तुझसे अलग होकर जाऊं कहाँ, तू ही बता। तुझको समर्पित हर करम है मेरा, तेरी करूं आराधना, तू ही धर्म है मेरा, तू ही धर्म है मेरा। तुझसे जुड़ी सारी मेरी खुशियाँ, तू सबसे प्यारी मेरी भारत माँ है, सबसे प्यारी मेरी भारत माँ। कल के सपने आज सच होने लगे हैं, हर दिशा में कामना के दिए जल उठे हैं। द्वार खोले दो नयन कब से खड़े हैं, और कितनी मंजिलों के नए पथ बने हैं। क्यों भला फिर मैं कहीं जाऊं, मैं तेरी खातिर क्यों ना दुनिया को यही लाऊं। हाँ, तेरे हाथ की रोटी सी खुशबू कहाँ, तू सबसे प्यारी मेरी भारत माँ है, सबसे प्यारी मेरी भारत माँ। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय
जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ना जाने कितने परिवारों ने अपनों को खोया। हम क्या कहेंगे कि अपना बेटा को कुर्बान कर दिया। कौन सा My request for the chief guest and special guest. ना जाने कितने परिवारों ने अपनों को खोया। हम क्या कहेंगे कि अपना बेटा को कुर्बान कर दिया। इस स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्कूल कोऑर्डिनेट अश्विनी सर को। And my dear friends, And a very warm welcome to this wonderful, beautiful, auspicious day, which brings together so many special people like you and me. I am Prerna Dangi, and I am Parasgiri standing with my co-host, and we have a pleasure of being your host on this day. As we all know that we gathered here to celebrate our 77th Independence Day. And we wish you a very happy Independence Day. अब मैं कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थि को कोई कान लगाकर सुनेगा ना, उसमें से केवल एक आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज भारत माता के वीर शहीदों को करके नमन, भारत माता के वीर शहीदों को करके नमन, स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। Now let's start this beautiful morning and this event by taking the name of Lord Ganesha and request him to make this event successful and bless us. सर्वप्रथम प्रार्थना है भगवान श्री गणेश की, सर्वप्रथम प्रार्थना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि उनके साथ कृपा बरसती ब्रह्मा विष्णु महेश की। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि
तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि शीतदन्ताय वक्रतुण्डाय तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सुंदर विशेंदुराची कंठी सळगे माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन ना प्रेमान कामना मूर्ती जय देव जय देव जोरदार तालियां हो जाए। लंबोदर तू विनायक तू मनमोहने कल मोरया विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायक तू मनमोहने कल मोरया विघ्नेश्वर तू एक दंत तू मयूरेश्वरा मोरया कुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका Music has healing power. It has the ability to take people out of themselves for few hours. You see how powerful music is. आरंभ है प्रचंड भूल मस्तकों के झुके हाथ जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आने बान शान या की जान का उड़ान आज एक धनुष के बाण में उतार दो आरंभ है प्रचंड भूल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आने बान शान या की जान का उड़ान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्व शक्तिमान है विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो जो लड़ सका है वही तो महान है जिंदगी अवस्था किसी में कोई बस नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों न लेके जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंडे आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का उड़ान आज एक धनुष के बाण में उतार दो आरंभ है प्रचंड मैया भावया की शौर्य का चुनाव या की हार का वो भाव तुम ये सोच लो या कि पूरे बाल पे जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या प्ररंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की उस कवि को आज तुम नकार दो भीगती नसों में आज फूल की रगों में आज आग की लपट का तुम बगार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम
Really, it was fantastic. The voice, the rhythm, and the music, all these things were perfect. वाणी इतनी ही महानता का परिचय देती है। जो व्यक्ति जितना महान होता है, उसकी वाणी भी उतनी ही शिष्ट। Give a big hand of applause for them. Respected chief guest, director ma'am, principal, teachers and parents and all my dear friends. Myself Sarash Rathod, I am from class 12 science, standing here on the occasion of Independence Day. First of all, I wish you a very happy Independence Day. I am pleased to present this speech because on this day, the Indian friends, our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, Lokmanya Tilak and many others devoted their entire life for the nation. Today we should feel proud to be an Indian and we share our own fundamental rights. Our freedom is priceless. Our soldiers fight continuously on borders to protect our nation, and we shall respect our Indian flag and national anthem. So it is our duty and progress together for the growth and development of our country. In every field, India will have stronger and powerful. Jai Hind, Jai Bharat.
लंबरगिनी चलाई जाने ओ सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ सानू भी झूठा दे दो मॉडल टाउन ले जाई जाने ओ जोरदार तालियां हो जाए इन नन्हे शैतानों के लिए। Now I would like to call छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे कल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे भोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे कल का बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे You gotta know me if you love me. You gotta show me. Let you know. Let you know. Let you know. Let you know. Let you मुझसे दूर कहीं न जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या मुझसे दूर कहीं न जा बस यही कहीं रह जा मैं तेरी दीवानी रे अफसोस तुझे है क्या तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई जहाँ जाए तो संग मुझे ले जा महकी रात में चुरा के सारे रूम ले जा मेरा दिल भीगू साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा Really, Prerna? I would like to invite our co-host Disha Didi and Bhuvi to make this celebration more attractive and more enjoyable. First of all, we thanks to Prerna and Paras. The get together function they hosted. Again, thanks from our side to both of you. मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी कभी दासी तो कभी रानी बन गई, कहीं समर्पण कहीं मर्दानी बन गई। हर किरदार निभाने में कुशल है स्त्री, जो दुनिया में घर घर की कहानी बन गई, जो दुनिया में घर घर की कहानी बन गई। Now female girls are going to present a heart-touching performance over our female soldiers but she dared to achieve her goals. So let's welcome Divyanka and Co to present this beautiful drama. Give a big round for this performance. Good morning to one and all present here. We have all assembled here to say, I am Divyanka Dangi, standing in front of you all from class 12. On this significant day, we, the students of class 11th and 12th, prepared a drama that shows the dream of two different girls. Our play is simply divided into two stories, so let us begin with the first story.
See, you are selected for 77th Independence Day cultural program in Delhi. Really? Yes, we are so happy for you. Wow. Yes, you are so lucky. But my mom dad will never accept this. I think you should try. Yes, you try. Yeah. Okay, bye. Mom, see, I have been selected in international dance competition. What? You stupid girl! You don't know that girls are not born to dance? How could we face the society if they came to know that our daughter is a dancer? No, never. Mom, please. I don't want to listen anything. I want to become a dancer. Dance is my life. Please allow me to participate. No, you are not dancing and it's my final decision. Mom, please. No. Mom, I'm going to outside to meet my friends. See that shameless? She even don't care for her parents' respect. Yes. I heard that. She wanted to be a dancer. हाँ, आजकल का जमाना देखा है कितना खराब है. इसलिए तो कहते हैं लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए. वही तो अब देखो कितने बड़े बड़े सपने सजा कर बैठी है. There is nothing wrong in completing or fulfilling our dreams. Everyone has right to become what they want. देखो कैसे कैची की तरह जबान चल रही है. हमारे यहाँ कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है. ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हम नाज है. जाना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना. यारबाज हम चालसाज हम इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया. Now Gautami is going to her home. Mom, I came back home. We have just fixed your marriage. Now leave this stubbornness. But Mom, I don't want to marry now. No, you are marrying and it's my final decision. But please, Mom. No, I don't want to listen anything. I don't want to marry now. Everyone has right to become what they want. Why always girls has to sacrifice? 15 अगस्त के दिन हमारा देश तो आजाद हो गया, पर लोगों की सोच आजाद नहीं हुई. क्यों हमेशा लड़कियां ही सैक्रिफाइस करें? हमारे देश को जरूरत है आगे बढ़ने की, सबको एक समान अधिकार देने की. हमें लड़कियों को दबा के नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए. आजकल की लड़कियां हर वो काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है. घर चलाना ना काम मेरा, ढूंढे लड़कियों के बाहर, देख कैसे बदलता है कर. देश की शान मैं हूँ आदि आवाम में, देकर देखो मौका मुझे, कर सकती हूँ लड़कों से अच्छा काम में. जेंडर इक्वलिटी इज अ ह्यूमन राइट, नॉट अ फीमेल फाइट. So let us begin our second story in which a girl wants to become an army officer. Let's see how she make her dream come true. So it begins from the market scene. माँ मुझे वो आर्मी कैप दिला दो ना. नहीं बेटा. माँ दिला दो ना. मना किया था तुमसे, एक बार में समझ नहीं आता क्या? चलो घर. ठीक है मगर बस काम की चीज लाना, फालतू की चीज मत लाना, ठीक है ना? ठीक है माँ. भैया ये कैप कितनी की है? 50 रुपीज. दे दीजिए. ओके. क्या है ये? मना किया था ना, फिर से ले आई. समझ नहीं आता क्या? झूठी बोलने लगी अब तुम मुझसे. What happened, Kumkum? Why are you looking so sad? Nothing yaar. Tell me what's the problem? You already know that I want to be a part of Indian Army. Yes, I know. So My mother is not agree about it. don't worry, we will together definitely convince your mom. Okay. नमस्ते आंटी. नमस्ते बेटा. कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था. माँ अब मेरा कॉलेज पूरा हो गया है, अब वक्त है कि मैं अपने सपनों को उड़ान दूँ. कौन से सपने? आंटी आप जानती तो है उसे बचपन से ही आर्मी में जाना है. कैसी बातें कर रही हो तुम? लड़कियां कब से आर्मी में जाने लगी? ये तो लड़कों के काम होते हैं. लड़कियों का काम बस चूल्हा चौका संभालना होता है, आर्मी में जाना नहीं होता. आंटी आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे सब पता है. आंटी मेरी बात तो सुनिए.
अरे माँ सुनिए तो। चल सोनाली अब मैं चलती हूँ। हाँ चल ठीक है, बाय। माँ यहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताओ क्या बात करना है? माँ यहाँ नहीं, अकेले में करना है। हाँ बेटा, लगता है हमें चलना चाहिए, हम गलत समय पर आ गए। ठीक है बहन, हम चलते हैं। अरे नहीं बैठो तुम, ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो तुम्हें अकेले में करना है? यही करो जो भी करना है। माँ क्या मैं आर्मी का फॉर्म भर दूँ? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार जब मना कर दिया कि नहीं भरना। माँ दीदी लड़कियों के आर्मी में जाएंगी। तो चुप रहे। क्या है तो वो सही रहा है। अब लड़की होकर आर्मी में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे समाज क्या कहेगा तेरे बारे में? आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? चुप रहो तुम। आंटी उसकी बात तो सुनिए पूरी। तुम हमारे फैमिली मैटर में ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बहन, अब हम चलते हैं, लेकिन अभी भी समय है, अपनी बेटी को समझा लो, नहीं तो समाज के ताने तुम्हें जीने नहीं देंगे। No matter how far our country has developed today, how much progress it has made, but even today there are many families between a girl and a boy regarding their profession. Hello, I'm talking to Mrs. Sonali Kalra. जी, क्या मैं सोनाली कालरा से बात कर रही हूँ? नहीं, मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। Congratulations, your daughter has been selected in Indian Army. सोनाली, क्या है ये? मना किया था ना तुमसे, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? माँ किस बारे में बात कर रही है? बिल्कुल भी नहीं सुन। अरे माँ सुनिए। क्या बात है दीदी, कैसा लग रहा है आपको? मजा तो आ रहा है ना? तू जा यहाँ से, फालतू में दिमाग मत खराब कर। माँ बाजार गई है, चाहूँ तो मैं दरवाजा खोल दूँ अगर आप मुझे 100 रुपये। हाँ चल दे दूँगी, खोल दे। हेलो मैम, प्लीज हेल्प मी मैम। Hello. प्लीज हेल्प मी मैम। Yes, सोनाली. मना किया था ना, और रूम से बाहर कैसे निकली? चलो रूम में जाओ। और तुम भी। After few days, Captain Karishma went to Sonali's house to convince her mother. कौन? Mrs. करिश्मा सिंह. क्या आपकी मम्मी से बात हो सकती है? गुड मॉर्निंग मैम. नमस्ते। क्या आप सोनाली कालरा की मम्मी बोल रही हैं? जी कर। गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जब आपकी लड़की जॉब के लिए केपेबल है तो वो आर्मी में क्यों नहीं जा सकती? देखिए, इस बात पे हमारे घर में पहले ही बहुत बहस हो चुकी है। मुझे मेरी लड़की को आर्मी में नहीं भिजाना। तो आर्मी से क्या प्रॉब्लम है? जब वो जॉब कर सकती है तो अरे हमें नहीं भिजाना हमारी लड़की को आर्मी में। तो आर्मी जब वो जॉब के लिए कैपेबल है तो आर्मी क्यों नहीं? क्या बोलेगी सोसाइटी? लोग क्या कहेंगे? ये तो आर्मी में चली जाएगी, लोग हमसे क्या बोलेंगे? हमें नहीं भिजाना हमारी बेटी को। तो आप सोसाइटी के बारे में क्यों सोच रही है? सोसाइटी का काम है कहना, सोसाइटी कहती रहेगी। आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सोसाइटी के बारे में। क्या आप जानती हैं कि भारतीय सेना विश्व की सबसे ऊंची दूसरे नंबर पर आती है, और तो और भारतीय सेना सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में नियंत्रित है। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी में सैनिकों का सिलेक्शन उनकी ताकत और क्षमताओं को देखकर करते हैं। हमें हमारे इंडियन आर्मी और हमारे देशवासियों के प्रति हमेशा गर्व होना चाहिए। मैम प्लीज 2 years later, a proud woman. इसकी जाबाज बेटी कैप्टन सोनाली कालरा ने 20 आतंकवादियों को मार बचाई 200 लोगों की जान। आने वाली 21 तारीख को किया जाएगा भारत रत्न से सम्मान। मेरी बेटी ने फौलादी हूँ, खुद को देश पे कुर्बान करती हूँ। मेरे हाथ में कंगन नहीं, बंदूक थमाकर तो देख। दुर्गा काली तू देखेगा धरती पर ही, बस एक बार मेरी भारत माँ की और आंख उठा के तो देख। हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी
मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। At last, we all want to convey a social message through this act. That in today's time, there is no work that a girl can't do. Every society should understand this and girls should be supported. If girls get a chance, then they do every work with full devotion and also bring laurels to the country. Lakshmi Sehgal, Divya Ajit Kumar, Mitali Madhumita and Gunjan Saxena. These brave girls are the real examples of if girls get a chance to join Indian forces like army, so they bring a proud moment for the country. In the end, we want to convey these beautiful lines. मेरे भारत की बेटी स्वतंत्र है, उसे किसी की पाबंदियों में जीने की जरूरत नहीं। मेरे भारत की बेटी आत्मनिर्भर है, उसे किसी के सहाय की जरूरत नहीं। उसे जरूरत है सिर्फ हौसले की, क्योंकि मेरे भारत की बेटी सब कुछ कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। Thank you. What a wonderful girl with this beautiful message to all of us. Honorable Chief Guest Sir, Mr. Jodharam Gurjar ji on the stage to say some lines about the Independence Day on this auspicious occasion. हमारा 15 अगस्त का दिन हम सबके लिए एक महान दिवस है, जिसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे बलिदान देने वाले हमारे जो पूर्वज थे, ये दिन के लिए हजारों कुर्बानी देकर हमारे देश को आज़ाद कराया। और हमारा 15 अगस्त का दिन हम आज़ाद। आदरणीय त्रिपाठी जी, देवियों सज्जनों, इस साला में स्वागत करता हूं। हमारे पत्रकार साथी हैं, उनका हृदय से स्वागत है। और आज बड़ा हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्वागत करते हैं। और हम सब ऐसा सब मिलके हम लोग भी ऐसा मन हमको बढ़ाने का हम सबको काम करना चाहिए। निश्चित तौर से हमारी बच्ची हमारे बच्चों से कहीं भी पीछे नहीं है, हमें उनका स्वागत करना चाहिए और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, हम सब आजाद हुए हैं, हमें सबको आजादी का अधिकार है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों द्वारा हमको आजादी मिली है, कुर्बानी के बाद हमको आजादी मिली है। लेकिन उसके साथ साथ हम सबको उस कुर्बानी को याद करना चाहिए और उस संघर्ष को याद करना चाहिए। और स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है कि हम अधिकार तो हमारे, कभी भी कोई हम सब में से कोई खड़ा हो जाता है, हमें अधिकार है कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों की तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारा कर्तव्य भी, आजादी हमको जितनी मिली है उतनी ताकत से हमारा कर्तव्य बनता है कि इस देश को महान बनाने में, इसको शिक्षित बनाने में और सबको अधिकार देने की जो आज बात हमारी बेटियों द्वारा की गई है, सबको समानता का अधिकार देने का हम सबका फर्ज बनता है। इसलिए हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि खाली हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको जो स्वतंत्रता मिली है, जिनके द्वारा मिली है, कई लोग तो ऐसे हैं जिनने आजादी देख भी ली, लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसे थे हमारे कुर्बानी देने वाले जिन्होंने आजादी भी नहीं देखी, इस भारत को आजाद भी नहीं देखा। सिर्फ आजादी उनके मन में थी
उसका आजादी का भोग भोगना उनके मन में नहीं था। फांसी के फंदे पर लोग चढ़ गए और हमको आजादी दिलाई। हम सब उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं और हमेशा हमारे एक ऐसी भावना होना चाहिए उनके प्रति कि जब भी हम अपने भारतवर्ष के लिए कोई भी काम करें उसमें उनका योगदान जरूर हमको याद रहना चाहिए। पूरा दुनिया भारत की तरफ ही नजर से देखता है हमको कि भारत इन 75 सालों में गुलामी 200 साल की गुलामी के देश बनकर उभर रहा है और उनका पूरा स्टाफ मैं त्रिपाठी जी से हमारे टीचर प्रिंसिपल सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं। मैं ऐसी सबसे अपेक्षा करता हूं। स्कूल किसी का होता नहीं है, होती किसी को कोई जिम्मेदारी मिल जाए, किसी को कोई जिम्मेदारी मिल जाए, मालिक तो ईश्वर ऊपर मालिक तो एक ही होता है, किसी का है सबका वही। लेकिन हमको जो जिम्मेदारी मिली है ईमानदारी, ये सबसे बड़ी हमारी राष्ट्रभक्ति होगी, हमारी देशभक्ति होगी और हमारा कर्तव्य होगा जिसको हम पूरा करें। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं और कहीं भी भारत माता की जय। भारत माँ के सभी सपूतों को हम सब करते हुए जिन्होंने जान कुर्बान की है उन सबको हम नमन करते हैं। भारत माता की जय। तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया कभी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से मैं बूझ रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं अब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे पीगाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा खुद बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सोच बड़े कल्याण मेरे जानू के बंगला मार सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी हसरत पे मैं इतना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं गिर जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। वापस दरिया बहता है वो कहती थी तेरा चांद मैं और चांद हमेशा रहता है। जावा गुल बन के मैं जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। इतनी सी है दिल की आरज़ू। आजादी पहुंची थी किनारे पर देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। We have no words to define this beautiful performance. Please give a huge clap for them. कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी
तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, तिरंगा ये हिंदुस्तान की शान का है। And in this speech, give a big round of applause for her. शान है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रतीक्षा गौर, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम अपने महान भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए। दोस्तों, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम कितने भाग्यशाली हैं जो एक स्वतंत्र भारत में जन्मे और आज खुली सांस ले रहे हैं। हम हर स्वतंत्रता दिवस पर भगत सिंह, जिन्हें मौत का न डर था, सीने में जोश जोशीला था, परवाह न थी अपने प्राणों की, पहना वसंती रंग का चोला था, छोड़ मोह माया इस जंग की, अपनों को भी भुलाया था, हंसते हंसते देश के खातिर फांसी को भी गले लगाया था। हम भगत सिंह सहित उन अनगिनत आजादी के दीवानों को याद करते हैं जिन्होंने हमें अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मैं उन सभी वीर योद्धाओं को नमन करती हूँ और उनके सम्मान में अपना शीश झुकाती हूँ। आज मैं अपने देश के प्रति हमारी युवा पीढ़ी के योगदान के बारे में बात करना चाहूंगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि देश महान कब बनता है? दोस्तों, देश महान तब बनता है जब उस देश का युवा महान बनता है, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उस देश की युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। पर आज की अधिकतर युवा पीढ़ी को समय का मूल्य ही नहीं पता। आज का युवा तो पबजी और इंटरनेट का अधीन हो गया। अगर हर एक युवा के दिल में यह बात बैठ जाए कि हम आजाद है, ये आजादी छीनने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को जो अब तक ना बनाए वो बेकार जवानी है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगी, तेरी एक हुंकार से पर्वत हिल जाए, तू कहानी है सौ स्वाभिमान की। हे युवा, अपनी ताकत की तुझे तकदीर बदलनी है हिंदुस्तान की। The line she said is inspiring the youth that we should do our duties toward the nation with honesty and responsibility. I totally agree with you, Bhuvi. It was really amazing. इस जहां को देखो ना, सोनेपन से इस जहां को, कुछ दूसरों का कुछ हमारा दिल बहलाओ। With the help of these beautiful lines, I would like to invite the student of Paras Public School from the primary section. Put your hands together for these little champs.
अंदाज ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज़ हम, जालसाज़ हम, इश्क़बाज़ दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। What a wonderful performance. Please just clap for them. Now I request to our honorable PI sir, Mr. Grish Tripathi. धन्यवाद। मंच पर जोधाराम गुर्जर जी, जिनका व्यक्तित्व और जिनकी बात मेरे को हमेशा प्रभावित करती है। बैठे हुए गणमान्य व्यक्ति, यहाँ दाहिने तरफ बैठे हुई माताएं बहनें, पीछे बैठे हुए बच्चे। जैसा आप जानते हैं कि आज जो है 15 अगस्त का जो महत्व है हमारे देश में, इस दिन हमारा देश 15 अगस्त 1900 हम अपना करियर चुनने के लिए आज़ाद हुए, हम अपने व्यक्तित्व को चुनने के लिए आज़ाद हुए। अभी बच्चियों ने बड़ा अच्छा एक वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल दिया कि एक बच्ची को आर्मी में जाना था और एक बच्ची को डांस करना था। तो यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जो महिलाएं हैं, वो घरेलू कामकाज की महिलाएं हैं, जो घर में काम करती, जिनको हम होम मेकर कहना चाहिए। ये जो एक लड़की बॉर्डर पे अगर देश की सुरक्षा, दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चूल्हा चौका का काम है तो वो काम वुमेन एम्पावरमेंट में नहीं आता। हमारी संस्कृति मेरी माँ वास्तव में कम पढ़ी लिखी थी, और जितने यहाँ लोग मेरी उम्र के होंगे या मुझसे ज़्यादा उम्र के होंगे, उनकी सबकी माँ कम पढ़ी लिखी थी। लेकिन घर में अगर मेरे पिताजी को 100 रुपए की भी आवश्यकता होती थी तो मेरी माँ से पूछे बिना नहीं लेते। हल्दी कितनी है, दाल कितनी है, शक्कर कितनी है, नमक कितनी है, मेरे पिताजी को नहीं मालूम होता था। बच्चे की फीस कितनी जमा करना है, राशन का बिल कब देना है, ये मेरी माँ की उंगलियों में हिसाब किताब है। इसलिए ये कह करके कि कोई हाउस वाइफ है या जो है चूल्हा चौके का काम करना है, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। ये महिलाओं ने, किसी ने तरला दलाल का कोर्स नहीं किया है, इन्होंने संजीव कपूर का कोर्स नहीं किया है, पर एक घर को चलाने वाली है, होम मेकर है, काबे लेकर के आते हैं। और इसी के बाद जो है मजबूत आदमी का, मजबूत समाज का, मजबूत बच्चे का निर्माण होता है। ये गाना था, बहुत पुराने समय में गाना था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना। वो गाना जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लिखा गया था लेकिन वो गाना वास्तव में जो इन माओ, इन बहनों के लिए होना चाहिए। वो जिस जनरेशन में बड़े हुए, वो अगर डांस करने, रील बनाने के लिए मना कर रहे हैं तो वो उनकी फिक्र है, आपकी करियर में बाधा नहीं हो सकती। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई माँ जो है अपने बच्चे की तरक्की में बाधा हो सकती है। तो ये जो सोच है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल, हम भोपी समीक्षक भी महिला थी, वर्तमान में हमारी डीएसपी भी महिला थी, 3 थानों में टीआई भी महिला है, लेकिन उनकी भी बराबरी हम एक घर की महिला से, काम करने वाली महिला से ही करेंगे। अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ और एक आदमी किसान अपना काम कर रहा है, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। ये जेंडर इक्वलिटी है। एक बड़े पद के आदमी को और एक छोटा काम करने वाले आदमी को अगर आप जेंडर इक्वलिटी मानेंगे तो ये गलत बात है। जो महिला घर में पहले हमारा जो राधा जी का नाम पहले आता है, श्याम का नाम बाद में आता है, सीता जी का नाम पहले आता है, राम का नाम बाद में आता है। तो मातृ सशक्तिकरण हमारे यहाँ पहले से, मातृ प्रधान परिवार थे, जो घर का निर्माण करती है, जो समाज का निर्माण करती है, जो परिवार का निर्माण करती है। कहते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला उसकी माँ होती है। अगर मैं पुलिस विभाग में आया या मैं जो भी बना है, वो मेरी माँ के कारण है, मेरे पिता के कारण है, क्योंकि मेरी पहली शिक्षक मेरी माँ थी। मेरे पास पैसे कितने होते थे, मेरे को परेशानी क्या होती है, जो चेहरा देख के बता दे कि तुमने आज खाना खाया है कि नहीं खाया, ये कहीं डिग्री कोर्स नहीं होता इसका।
जो टिफिन देख के बता दे कि तुम्हारे टिफिन में आज जो है इतना खाना था, तुमने पक्का किसी बगल वाले का खाना खाया है। वो माँ ही हो सकती है, वो हिंदुस्तान की माँ हो सकती है, बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं होता। तो और वो आपके चरित्र का निर्माण करने वाली भी है। तो मेरा मानना है कि वो जो पुराने समय की माँ है, जो तूफान से कश्ती निकाल कर लेके आई है, उससे बड़ा वुमेन सशक्तिकरण का उदाहरण नहीं हो सकता। रही बात इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता सेनानी की, तो महिलाओं के बारे में वो झांसी की रानी भी है, वो इंदिरा गांधी भी है, और वो अभी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी है। तो उनकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं है और ना ही उनके नियत में कोई कमी है। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पारस पब्लिक स्कूल में आता हूँ पर्टिकुलर, तो मैं बड़े पशोपेश पे रहता हूँ। मेरे अंदर एक द्वंद्व चलता है, क्योंकि मेरी स्कूल में पढ़ते थे, तो यहाँ बड़ा केयर करते हैं बच्चों का। मतलब इस स्कूल में मैंने देखा पर्टिकुलर कि बड़ा केयर करते हैं बच्चों का आने जाने का। स्कूल अगर 2 दिन बच्चे नहीं आए तो मैडम फ़ोन करके पूछती है कि बच्चे क्यों नहीं भेजे गए। तो अच्छा है, बैरसिया क्षेत्र में अगर एक अच्छा स्कूल है, आपको बच्चे पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजना पड़ता। हमारे पास उदाहरण थे कि नदी तैर पर पार करना पड़ता था हमारे पुराने लोगों को कि स्कूल जाने के लिए। वो कंडीशन आज नहीं है। घर घर स्कूल में बसें आ रही हैं, टीचर उपलब्ध है, अंग्रेजी में बच्चे बात कर रहे हैं। तो ये मैडम जो वुमेन एम्पावरमेंट, देखिए मैडम जो स्कूल चला रहे हैं वो भी वुमेन, तो वुमेन एम्पावरमेंट का इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा। हम अपने बच्चों को मैडम के भरोसे छोड़ के जाते हैं। तो मैं पारस पब्लिक स्कूल का भी धन्यवाद करता हूँ, मैडम का भी धन्यवाद करता हूँ, भाई साहब जोधाराम धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। It was really wonderful speech. I'm sure our audience will try to implement all you said. से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओ। Traditionally, soldiers are backbone of every country. They sacrifice their life for the nation. And now let's move forward to our next program, which is an amazing drama by junior boys on patriotism. So we would like to call Virat and Dhruv for their patriotic drama. Please encourage them with your... इतना इतरा क्यों रहे हो? मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। मटरंगा जी, चक्का जी, राम राम। अरे आदित्य और रंजित पाजी, छुट्टी सैंक्शन हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। आपके बापू से कुछ कहना है? यहाँ पे जंग शुरू होने वाली और तुम्हें घर जाने की पड़ी है। हाँ, कह देना कि चिट्ठी मिट्टी भेजते रहे। सत श्री अकाल मंजितिया, हाथ मिला, छुट्टी सैंक्शन हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हें छुट्टी मिली है तो घर जाओ ना, यहाँ पर जंग शुरू होने वाली है और तुम्हें छुट्टी की पड़ी हुई है। ओए शावा शावा, बल्ले बल्ले, मुंह लटका के बैठने वालों, बैठो, मैं तो चला घर। मथुरादास, तुम्हें छुट्टी मिली है तो तुम घर जाओ ना। ये छुट्टी का बेहूदना तुम अपने भाइयों के सामने दिखा रहे हो। तुम्हें छुट्टी मिली है क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार है। जिंदगी में प्रॉब्लम किसी नहीं है, जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। कोई ऐसा भी है जिसकी बूढ़ी माँ अपनी आंखों से देख नहीं सकती और उसका एक लौता बेटा रेगिस्तान की धूल खा रहा है। कोई ऐसा भी है जिसकी माँ की अस्थियां इंतजार कर रही हैं कि उसका एक लौता बेटा जंग जीत कर आएगा और उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करेगा। कोई ऐसा भी है जिसका बूढ़ा बाप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और अपनी मौत को यह कहकर टाल रहा है कि उसकी चिता को आग देने वाला अभी बॉर्डर पर खड़ा है। अगर इसी तरह सभी ने अपनी प्रॉब्लम का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती रहेगी? बताओ मथुरादास, ये जंग कैसे जीती रहेगी? मथुरादास, इससे पहले मैं तुम्हें गद्दार करार देकर गोली मार दूं। विक्रम सिंह, यस सर। हम सब यहाँ किसी न किसी मकसद से आए हैं। अगर हमें कुछ होता है तो हमारे परिवार में संभालने वाला कोई ना कोई तो है, लेकिन तुम्हारे परिवार में तो बस तुम्हारी अकेली माँ है। अगर तुम्हें कुछ होता है तो तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा? अलर्ट अलर्ट, सैनिकों को सूचित किया जाता है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। सभी सैनिक तैयार रहें। आई रिपीट, सभी सैनिक तैयार रहें। जवानों, मुझे इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? यस सर, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। आपका सपना अवश्य पूरा होगा। हम तिरंगा जरूर लहराएंगे। तुम यहाँ, तुम तो घर जाने वाले थे। सर, आपने मेरी आंखें खोल दी कि एक सैनिक के लिए देश से बढ़कर और कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती। दास, अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यस सर। ऑल यूनिट अलर्ट, ऑल यूनिट अलर्ट, जंग का ऐलान हो चुका है। दुश्मन देश की तरफ से कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती है। जवानों, दुश्मन देश की तरफ से कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती है। फुल बटालियन तैयार। भारत माता की जय।
जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जनरल सल्यूट, सलामी शेख। ये मेरा बेटा नहीं, इस देश का बेटा शहीद हुआ है। मुझे गर्व है एक ऐसे बेटे की मां होने का जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। एक ऐसा बेटा जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों को सुलाने के लिए खुद रात रात भर जागा, जिसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। मेरे बेटे ने अपनी दोनों माओं का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे मेरे हिंदुस्तान के बेटे पर गर्व है। पे वारना 100 वारी जान में, तुझ पे वारना 100 वारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे Appreciate the story of Rama, how a soldier sacrificed all his happiness, family, and his own life for the nation. So we need to respect our soldiers. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से, हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। Bhuvi, do you know about freedom? Yes, Didi, I know. Independent thought and independent action. That we should sincerely do our duties toward the nation. That is the real freedom means. Sharing thought, Didi. As we progress in today's program, we want to highlight the importance of this day not just as a national holiday, but as a day of introspection, a day of recognizing our duties toward this great nation. Bhuvi, is it clear to you? Yes, Didi. Okay, indeed. So move on to our next performance. So middle section students are going to present a Punjabi dance. Let's welcome them with a huge clap sound. Please put your available on iTunes.
on All TV. Available on All TV. Cultural differences and unite as one true India. As the nation is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is an initiative of the government of India to celebrate 77 years of independence of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievement. With these beautiful words, we would like to invite Bhavya and group to present a patriotic song, "Ae Watan Watan" for the audience. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ please welcome class 6 student for their dance performance. सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शुरू करते हैं आज का फैंसी ड्रेस कंपटीशन हमारे नन्हे सितारों के साथ। एक बार जोरदार तालियां हो। Trying to describe the different cultures as well as the occupations. As पर बहुत सारी जिम्मेदारी दिए जा रहे हैं और ये बच्चे हैं आपके बीच उपस्थिति दे रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर और डिसिप्लिन मिनिस्टर। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले।
कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा जिंदे शामी आने के तले आजा हरी वाली नीले आसमां के तले जय हो शब्बे गम जय हो गमे दे जय हो हाले दे जय हो बेचू दी जय हो बाला बाला जय हो बाला बाला जय हो बाला बाला जय हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने।
देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिया है जान भी देंगे। I welcome you all to Paras Public School.
School, and thank you for coming. I solemnly pledge to accept. Repeat after me. Take your oath position. I solemnly pledge to accept fully the duty and responsibilities that accompany my entry as a student council of PPS. I pursue my duties to the best of my ability. As a minister, will do my duties with fully loyalty. I will conduct myself with dignity and will strive at all time to bring honor and respect to my profession and to my school. I will respect the right and dignity of all other person and will be civilized to them without regard to differences that may arise between us. I commit myself to service without prejudice and integrated without compromise. Thank you. नमन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके ही पारस पब्लिक स्कूल में करती हूँ मैं। आज हमारे बच्चों द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुति करी गई, जिसके लिए मैं उनको वेल डन बोलना चाहूंगी और हमारे सभी पेरेंट्स ने उनका प्रोत्साहन तालियों की गड़गड़ाहट से बढ़ाया, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर हमने स्टेज में हमारे साथ